कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा शंख बजता था जिसकी ध्वनि समय को एक पल के लिए रोक सकती थी। वह शंख हजारों वर्षों से खो गया था, जब तक कि एक दिन छोटा सा गणेश उसे खोज नहीं लेता। भाग एक अजीब रोशनी। कैलाश पर्वत की रात शांत थी। तारे ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने आकाश में हीरे बिखेर दिए हों। गणेश जी अपने चूहे मूषक के साथ खेल रहे थे कि अचानक आकाश को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी नीचे गिरी। गणेश जी चौंके। मूषक, यह साधारण रोशनी नहीं है, उन्होंने कहा। दोनों रोशनी की दिशा में पहुंचे तो देखा धरती पर एक पुराना टूटा हुआ शंख पड़ा था, जिसकी सतह पर अजीब सी लिपि चमक रही थी। गणेश जी ने उसे उठाया। हवा में रहस्यमयी आवाज गूंजी, समय शंख, समय शंख। मूषक डरकर छिप गया। गणेश बोले, डर मत, लगता है यह शंख हमें पुकार रहा है। भाग 2। समय का द्वार। जैसे ही गणेश जी ने शंख में हल्की सांस भरी, पूरे कैलाश में तेज हवा चली और उनके सामने एक चमकदार घूमता हुआ चक्र बन गया। तभी शिव जी प्रकट हुए। गणेश ने पूछा, पिताश्री, यह शंख कौन सा है? शिव जी बोले, यह काल शंख है। जब बड़ा संकट आता है यह अपने रक्षक को बुलाता है। लगता है इस बार उसने तुम्हें चुना है। गणेश ने कहा, मुझे क्या करना होगा? शिव जी ने उत्तर दिया, तुम्हें समय से परे जाकर उस शक्ति को ढूंढना होगा जो इस शंख को पूर्ण करती है। भाग 3। समय लोक की यात्रा। गणेश जी और मूषक चक्र के भीतर चले गए। चारों ओर चमकदार धुंध थी, न दिन न रात, बस समय की बहती लहरें। अचानक उनके सामने एक विशाल प्राचीन द्वार उभरा, जिस पर लिखा था, केवल सत्य का रक्षक ही प्रवेश पाएगा। गणेश ने आंखें बंद की, मन को शांत किया और द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक प्रकाशमान साधु बैठे थे, काल अर्षि। वे बोले, तुम समय शंख की खोज में आए हो, पर क्या तुम उसके योग्य हो? भाग 4। 3 परीक्षाएं। 1 मन की परीक्षा। गणेश को अंधेरा कक्ष दिखाया गया जहां आवाजें कहती, तुम नहीं कर पाओगे। गणेश शांत रहे, बोले, सत्य यह है कि मेरा हृदय स्वच्छ है। अंधेरा तुरंत मिट गया। 2 करुणा की परीक्षा। रास्ते में एक घायल पक्षी पड़ा था। गणेश जानते थे समय कम है, फिर भी उन्होंने उसकी मदद की। पक्षी प्रकाश बनकर बोला, करुणा ही तुम्हारी असली शक्ति है। 3 बुद्धि की परीक्षा। एक विशाल तलवार हवा में तैर रही थी। लिखा था, केवल बुद्धिमान ही इसे रोक सकता है। गणेश ने कहा, बल नहीं, समझ ही सच्ची विजय देती है। तलवार गायब हो गई। भाग 5 रहस्य का समाधान। काल अर्षि प्रकट हुए। गणेश, तुमने तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली। यह लो समय शंख का मुख्य रत्न। जैसे ही रत्न शंख पर लगाया गया, शंख चमक उठा और उसकी ध्वनि से समय स्थिर हो गया। अर्षि बोले, अब इसकी शक्ति तुम्हारे हाथों में है। जहां अन्याय होगा तुम संतुलन स्थापित करोगे। भाग 6 वापस कैलाश। गणेश और मूषक समय लोक से लौटे। शिव पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव जी बोले, आज से यह समय शंख ज्ञान और संतुलन का प्रतीक होगा और उसका रक्षक होगा मेरा पुत्र गणेश। कैलाश में उत्सव हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए। गणेश मुस्कुराए, मैं इस जिम्मेदारी को सदैव निभाऊंगा। इस तरह गणेश जी केवल विघ्नों के हर्ता ही नहीं, बल्कि समय और बुद्धि के रक्षक भी कहलाए।